तो टाइप 1 जो है हमारा वो प्योरली इसी पे बेस्ड है। आज हम जो है इस मेथड पे जो प्रैक्टिस करने वाले हैं कि ये मेथड आपको क्या हो जाए, क्लियरली समझ में आ जाए। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं एग्जाम्पल नंबर 1 की। एग्जाम्पल नंबर 1 क्या बोल रहा है? एग्जाम्पल नंबर 1 बोल रहा है कि राम किसी काम को 18 दिनों में खत्म कर सकता है। राम है जो किसी काम को 18 दिन में कर सकता है और उसी काम को जो श्याम है, कौन? श्याम जो है उसी काम को राम द्वारा लिए गए समय के आधे समय में खत्म कर सकता है। तो भैया राम ने काम को कितने दिन में खत्म करा? 18 दिन में। श्याम आधे समय में ही कर देता है, मतलब शाम को कितने दिन लगे होंगे? 9 दिन लगे होंगे, है ना। एक साथ काम करके वे दोनों एक दिन में कितना भाग काम खत्म करेंगे? दोनों मिलकर एक दिन में कितना भाग उस काम का वो कर सकते हैं। तो हमें क्या करना है? काम जो है वो अज्यूम करना है। काम क्या अज्यूम कर सकते हैं? जिसमें इस 18 और इस 9 से भाग चला जाए। तो काम मेरा हो सकता है 18, मान लिया कि 18 चॉकलेट मेरे को खत्म करना है। अब 18 अगर आपको चॉकलेट खाना है, ये 18 दिन में खाता है, तो इससे डिवाइड करेंगे तो पर डे ये 1 चॉकलेट खाएगा और ये पर डे 2 चॉकलेट खाएगा। ठीक है, क्योंकि ये 9 दिन में खत्म कर देता काम, मतलब काम क्या है? 18 चॉकलेट खाना। 9 दिन में खाता तो एक दिन में 2 खा रहा होगा। 9 से हम डिवाइड करके देख लेंगे। अब हमें पता चल गया दोनों की एफिशिएंसी कि भाई ये एक दिन में 1 चॉकलेट खाता है, ये एक दिन में 2 चॉकलेट खाता है। तो दोनों को मिला दूं अगर मैंने, क्योंकि दोनों को साथ में काम कराना है, तो दोनों को अगर मैंने मिला दिया, राम को और श्याम को अगर मैंने मिला दिया, तो दोनों मिलकर एक दिन में कितनी चॉकलेट खाते हैं? 3 चॉकलेट खाते हैं। तो आपसे यही पूछा था कि वे दोनों एक दिन में कितना भाग काम करेंगे। अब कितना भाग हो चुका है? 3 चॉकलेट। तो इस 18 का कितना भाग है? 3 चॉकलेट। 18 में से वो कितनी चॉकलेट खा गए? 3 चॉकलेट खा गए एक दिन में। तो 1/6 भाग जो है उन्होंने काम जो है वो कर लिया होगा। तो एक दिन में उनका काम कितना आ गया हमारे पास? 1/6। पहला ऑप्शन करेक्ट। ठीक है, क्योंकि हमसे ये नहीं पूछा था कितना काम, उन्होंने पूछा कितना भाग काम किया। तो 18 में से 3 चॉकलेट खा गए, तो 1/6 हिस्सा जो है वो काम हम कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, अब बढ़ते हैं एग्जाम्पल नंबर 2 की। एग्जाम्पल 2 क्या बोल रहा है? एग्जाम्पल 2 बोल रहा है आपको कि ए एक काम को 9 दिनों में तथा बी 6 दिनों में कर सकता है। अब देखिए, मैंने बोला था आपको कि इस चैप्टर में आपको काम बोला नहीं जाएगा क्या काम करना है, आपको सिर्फ बोला जाएगा कि कोई काम है। तो काम आपकी सहूलियत के साथ कुछ भी मान सकते हो, है ना, जिसमें आप कंफर्टेबल हो, कुछ भी मान के आप सॉल्व कर सकते हो। ए 9 दिन में कर सकता है, बी 6 दिन में कर सकता है। दोनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे? तो हमें पता है ए 9 दिन में, बी 6 दिन में। दोनों का एलसीएम ले लो, 36 मान लिया। तो 9 चुक 36 और 6 36। एलसीएम भी नहीं तो कोई ऐसा ही मैंने को डायरेक्ट भी देख लिया, मैंने कोई सा भी एक नंबर पुट कर लिया यहाँ पे, जिससे मेरे को लगा 9 से भाग चला जाएगा और 6 से भी भाग चला जाएगा। कुछ भी मान सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं। एलसीएम निकालना हो तो एलसीएम भी यहाँ पे लिख सकते हो। एलसीएम आएगा दोनों का 18, तो यहाँ 18 भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब आपको पता है कि ये जो है वो 4 यूनिट काम करता है एक दिन में और ये 6 करता है, तो दोनों मिलाकर कितना करेंगे? 10। दोनों मिला के कितना करेंगे? 10। अब मैंने यहाँ पे सड़क बना रखी, तो आप ये अज्यूम कर सकते हो कि इन दोनों को मिला मतलब टोटल सड़क का जो काम है वो कितना है? 36 किलोमीटर का है। ये 9 दिन में सड़क बना देता है, तो एक दिन में 4 किलोमीटर बनाता होगा। ये 6 दिन में बना देता है, तो ये एक दिन में 6 किलोमीटर बनाता होगा। दोनों मिलकर अगर काम करेंगे तो एक दिन में 10 किलोमीटर बनाएंगे। तो आपसे क्या पूछा? दोनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में करेंगे? तो आपको पता है ए और बी दोनों मिलकर एक दिन में कितना कर सकते हैं? 6 और 4 10 किलोमीटर सड़क बना सकते हैं। और टोटल सड़क आपको कितनी बनानी है? 36 किलोमीटर। तो 36/10 कितना समय लगा होगा? 3.6 डेज। ठीक है, तो 3.6 डेज लगे होंगे दोनों को मिलकर काम करने में। ठीक, अगर आपने इसकी जगह एलसीएम भी रखा होगा था तो भी कोई दिक्कत नहीं है ना। इसलिए मैं बोल रहा हूं आपको कि आप कुछ भी वैल्यू यहाँ पे मान सकते हो जिसमें इन दोनों से क्या हो जाए? भाग चला जाए। यहाँ पे 18 मान लेता तो 18 किलोमीटर की सड़क बनानी होती, 9 दिन में बनाता, तो ये 2 बनाता एक दिन में और ये 3 बनाता। दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करते? ए प्लस बी दोनों मिलकर एक दिन में 5 यूनिट काम करते। कितने यूनिट? 5 यूनिट, मतलब 5 किलोमीटर की सड़क बना देते, ऐसा मान लो। तो 5 एक दिन में 5 किलोमीटर के बना देते और टोटल बनाना कितना है? 18 किलोमीटर। तो क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे, तो कितना आ जाएगा? 3.6 डेज।
ठीक है, तो ऑप्शन सी जो हो हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब बढ़ते हैं एग्जाम्पल नंबर 3 की ओर। एग्जाम्पल 3 क्या बोल रहा है आपको? तो हमें करना क्या है, हमें सिर्फ जितना भी डेटा दिया है, ए कोई काम को इतने दिन में करता है, ए प्लस बी मिलकर करता है, ए प्लस बी प्लस सी मिलकर करता है, कुछ भी दिया है, जितने भी डेटा दिन में दिए उस सबको लाइन से जमा लो और सबका क्या निकाल लो, एक ऐसा नंबर निकाल लो जिसमें सबसे भाग दिया जा सके। ठीक है, और प्रैक्टिस करेंगे तो चीज़ें बहुत अच्छे से आपको क्लियर होंगी कि ए किसी काम को 5 दिनों में कर सकता है, लेकिन बी की मदद से वह 3 दिन में इस काम को कर सकता है। ए अकेला अगर काम करेगा तो वो 5 दिन में कर सकता है, लेकिन अगर बी की मदद लेगा, मतलब ए प्लस दोनों मिलकर काम करेंगे, तो 3 दिन में काम वो कर सकते हैं। मान लिया काम क्या है, 3 और 5 से अगर डिवाइड चला जाए तो 15 ले लिया, तो काम क्या हो गया आपका 15। अब 15 क्या, 15 कुछ भी, 15 चेयर बनाना, मान लिया कि 15 कुर्सी हमें बनाना है। तो अगर ये 5 दिन में बनाता है तो एक दिन में कितनी बनाएगा, ये 5 3 15 और ये 3 5 15, मतलब ये दोनों मिलकर एक दिन में 5 बनाते हैं। ए अकेला एक दिन में 3 बनाता है। तो आपको क्या समझ में आ रहा है, ये जो चीज़ है वो क्या, एफिशिएंसी है ना, क्योंकि एक दिन में किया गया काम ही क्या, एफिशिएंसी। ए की एफिशिएंसी कितनी है 3, मतलब ए अकेला 3 बना देता है एक दिन में, दोनों मिलकर ए प्लस बी दोनों मिलकर 5 बनाते हैं। तो आपको क्या समझ में आ रहा है कि बी कितनी बना रहा होगा, बी 2 बना रहा होगा, है ना, मतलब ए प्लस बी की एफिशिएंसी कितनी आई 5, मतलब एक दिन में दोनों मिलकर 5 बना रहे हैं, और ए अकेला ही जो है वो कितनी बना सकता है 3, तो बी कितनी बना रहा होगा 2, तो बी की एफिशिएंसी आ गई 2, मतलब बी एक दिन में 2 चेयर बनाता होगा। तो आपसे पूछा क्या है, बी अकेले कितने दिनों में इस काम को कर सकता है। बी एक दिन में 2 चेयर बनाता है, तो पूरा काम कितना है, हमने कितना माना 15 चेयर बनाने का, तो बी अकेला उसको 7.5 दिनों में बनाएगा। तो 7.5 दिन लगेंगे उसको इस काम को करने में, क्योंकि एक दिन में 2 चेयर बनाता है, टोटल बनानी है 15 चेयर, है ना। तो इस तरीके से हम कोई भी कार्य जो है वो अज्यूम कर सकते हैं और उससे हम निकाल सकते हैं एफिशिएंसी, और एफिशिएंसी अगर पता चल गई तो फिर हम कुछ भी निकाल सकते हैं। ठीक है, अब बढ़ते हैं एग्जाम्पल नंबर 4 की ओर। एग्जाम्पल 4 आपका बोल रहा है, ए किसी काम को 10 दिनों में कर सकता है, बी उसी काम को 8 दिनों में कर सकता है। अब बोल रहा है सी की सहायता से उन्होंने 4 दिनों में काम को कर लिया। क्या बोला क्वेश्चन में कि ए जो है वो अकेला 10 दिनों में काम कर सकता है, बी जो है अकेला 8 दिनों में कर सकता है। अगर सी की वो सहायता ले, मतलब तीनों मिल जाएं, तो तीनों मिल जाएं तो अगर काम को ये तीनों मिलकर कितने दिनों में कर सकते हैं, 4 दिनों में कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने बोला है कि सी की सहायता से उन्होंने 4 दिनों में काम को खत्म कर लिया है। ठीक है, तो सी की सहायता से अगर 4 दिनों में कर ले, तो आपसे क्या पूछा है कि सी अकेले कितने दिनों में कार्य कर सकता है। तो देखिए आपसे सी अकेला, तो आपको सी अकेले की पूछिए तो सी की एफिशिएंसी तो पता होनी चाहिए ना, कि सी अकेला एक दिन में कितना काम कर सकता है। अगर हमें पता है कि सी अकेला एक दिन में इतना काम कर सकता है और हमें पता है काम कितना है, तो हम क्या करेंगे, हम पता कर सकते हैं ना कि सी को फिर उस काम को करने में कितना समय लगेगा। तो सबसे पहली प्रायोरिटी होती है कि उसकी एफिशिएंसी पता करें कि सी अकेला उस काम को एक दिन में मतलब कितना काम कर सकता है। तो क्या करा हमने, सिंपल दिख रहा है 10, 8 और 4। क्या संख्या ले सकता हूँ, तीनों से भाग चला जाए, एलसीएम भी ले सकते हो, या फिर आप डायरेक्टली देख सकते हो कि 8 5 40 है ना, मतलब 4 40 में भाग चला जाएगा, क्या चला जाएगा। 10 से अगर भाग दूं तो 4 बार, 8 से अगर भाग दूं तो 5 बार, 4 से अगर भाग दूं तो 10 बार। अब आप ध्यान से देखो, 40 यूनिट मैंने काम माना है, काम क्या कुछ भी हो सकता है, 40 कुर्सियां बनानी है। एक दिन में ए अकेला 4 बना देता है, एक दिन में बी अकेला 5 बना देता है, और तीनों मिलकर कितनी बना रहे, तीनों मिलकर 10 बना रहे। तो सी कितनी बना रहा होगा, 4 तो ए बना देता है, ये 5 बना देता है, दोनों मिलकर 9 बनाएंगे, और टोटल ये तीनों मिलकर 10 बना रहे हो, तो सी कितनी बनाएगा, सी बनाएगा 1। मतलब तीनों की एफिशिएंसी अगर मैं मानूं 10 है, तो ए अकेले की एफिशिएंसी है 4, बी अकेले की एफिशिएंसी है 5, तो दोनों मिलकर 9 हो गए, तो बची हुई 1 जो होगी वो कौन बना रहा होगा, वो सी बना रहा होगा। तो हमें पता चल गया कि सी अकेला 1 चेयर बनाता है एक दिन में, तो उसकी एफिशिएंसी पता चल गई, उसकी एफिशिएंसी कितनी है 1। अगर एफिशिएंसी पता है और उसको बनाना कितनी है, अगर वो अकेले ही पूरा काम करे, मतलब 40 चेयर अकेले ही बनाए, तो उसको कितना टाइम लगेगा, 40 दिन लग जाएंगे। तो 40 डेज जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए कितनी आसान तरीके से हम जो है इन क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। आपको क्या करना है, बस एक वर्क जो है वो अज्यूम करना है।
जब तक स्पेसिफिक नहीं बोला जाए कि आपका काम ये है, तब तक तो आप काम को अज्यूम कर सकते हो। जब आपको बोला जाएगा कि आपका काम पर्टिकुलर ये है, तो फिर तो उस काम के हिसाब से क्वेश्चन को डील कर लेंगे। वो क्वेश्चन भी मैं आपको सॉल्व कराऊंगा। लेकिन मैक्सिमम जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो ऐसे ही पूछे जाते हैं कि कोई काम है, अब वो काम नहीं बताया जाता आपको, सिर्फ दिन बताया जाता है, तो आप काम कुछ भी मान सकते हो। ठीक, अब हम देखेंगे एग्जाम्पल नंबर 5। एग्जाम्पल नंबर 5 क्या बोल रहा है कि ए और बी एक काम को 72 दिन में कर सकते हैं, बी और सी उसी काम को 120 दिनों में कर सकते हैं, सी और ए उसी काम को 90 दिनों में कर सकते हैं। तो तीनों मिलकर काम को कितने दिन में करेंगे? देखिए क्या है, एक बार और हम यहाँ पे देख लेते हैं। ए और बी दोनों मिलकर 72 दिन में कर रहे हैं, बी और सी 120 दिन में कर रहे हैं, ए और सी 90 दिन में कर रहे हैं। हमें तीनों की अगर एफिशिएंसी पता है कि तीनों मिलकर एक दिन में कितना काम करते हैं, तो हम पता कर लेंगे कि तीनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में कर रहे हैं। ठीक है, तो पहले हमें क्या पता होना चाहिए? हमने आपसे क्या बोला था? अभी आपसे मैंने बोला कि जब भी तीनों का अलग अलग दिया तो आप ऐसा काम कोई लिख लो जिसमें इससे भी और इससे भी क्या चला जाए, भाग चला जाए। अब आपसे एक चीज और बताई थी, भाग देना है तो सबसे अच्छा तरीका होता है एलसीएम निकाल लो, क्योंकि एलसीएम सबसे छोटा नंबर होता है जिसमें इन नंबर से भाग दिया जा सके। तो एलसीएम निकालने में हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, नहीं तो आप तीनों का एलसीएम निकालने लगोगे तो फिर से वापस टाइम वेस्ट हम कर देंगे। हमें टाइम तो बचाना है। आप एलसीएम भी निकाल सकते हो या फिर आप कोई ऐसी संख्या यहाँ पे लिख सकते हो जिसमें इन तीनों से क्या हो, इजीली भाग चला जाए। तो क्या मानेंगे हम? देखो अब मेरे को 72 दिख रहा है ना, 72 मतलब 8 नंबर होता है, 8 × 9। तो मैं इस तरीके से भी काम को लिख सकता हूँ कि 8 × 9, तो काम यहाँ पे जो वर्क लिखूंगा उसमें 8 भी होगा फैक्टर में और 9 भी होगा फैक्टर में, क्योंकि जब मैं 72 से अगर इससे भाग दूंगा तो इससे जब भाग दूंगा तो 8 से 8 कैंसिल, 9 से 9 कैंसिल, एक बार ये आ जाएगा। अब देखो ये तो मैंने लिख दिया। अब मैं 120 का फैक्टर देख लेता हूँ कि 120 में 8 और 9 आता है। तो अगर मैंने 8 देखा तो 8 × 15, 15 × 120 होता है। तो 15 में क्या होगा? 15 में 5 होगा और 3 होगा। ठीक है, क्योंकि 120 8 × 5 × 3 8 × 45 और 3 120 हो जाएगा। 8 है, अगर इससे मैं इसमें भाग दूंगा तो देखो 8 से 8 तो कैंसिल और 3 से भी भाग चला जाएगा 9 में, तो बचेगा 5। 5 से भाग नहीं जाएगा तो इसमें एक फैक्टर मैंने लगा दिया, यहाँ पे 5 भी होना चाहिए इस काम में, ताकि इस 5 से 5 भी कैंसिल हो जाएगा। तो ये भी इजीली डिवाइड दे सकता है इस वर्क में। अब मैं देखता हूँ 90। 90 क्या है मेरा? 18 × 5 90 और 18 मतलब 9 दून 18, तो 9 दून 18, 18 × 5 90 ये होता है। तो देखो आप ध्यान से, 5 से भी कैंसिल हो जाएगा 5, 2 से भी चला जाएगा 8 में भाग और 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा, मतलब इससे भी इजीली भाग दिया जा सकता है। तो ये मैं मान लिया काम है मेरा। ये अगर काम है तो अब मेरे को निकालना है a + b की एफिशिएंसी कितनी है। तो 72 से अगर डिवाइड करूँ तो 8 × 9 होता है 72, अभी देखा आपने। तो 8 9 से कैंसिल, तो बचा हुआ 5। 120 मतलब इससे अगर डिवाइड करा तो 8 से 8 कैंसिल, 3 से 3 बार और 5 से 5 कैंसिल, तो कितनी बार गया? 3 बार गया। अगर मैंने इससे डिवाइड किया 90 से, तो 9 से 9 कैंसिल, 5 से 5 कैंसिल, 2 से 8 में कितनी बार गया? 4 बार। तो ये कितना आ गया? 4। मतलब आपको क्या चीज़ समझ में आ गई? अब आपको एफिशिएंसी पता चल चुकी है। a + b की एफिशिएंसी 5 है, b + c की एफिशिएंसी 3 है और a + c की एफिशिएंसी 4 है। आपको इतना पता चल गया। आप ध्यान से देखो, अगर मैं तीनों को जोड़ता हूं, तीनों का अगर जोड़ता हूं a + b + b + c + a + c, तीनों की एफिशिएंसी अगर मैं जोड़ता हूं तो मेरे पास सब 2 बार आ रहे हैं। b 2 बार आ रहा है, a 2 बार आ रहा है और c 2 बार आ रहा है। मतलब इन तीनों की एफिशिएंसी को अगर मैं सम करूंगा तो मेरे पास क्या दिख रहा है? मेरे को दिख रहा है 2 टाइम्स a + b + c, और मैंने तीनों की एफिशिएंसी को जोड़ा तो कितना होगा? 5 3 8 4 12। मतलब a + b + c किसके बराबर आ गया? 6 के बराबर। मतलब a + b + c कितना काम कर सकते हैं एक दिन में? 6 यूनिट काम कर सकते हैं। टोटल काम कितना है मेरे पास? ये। तो इससे मैं क्या करूंगा? डिवाइड कर दूंगा 6 से। 6 से मतलब 6 क्या है? 3 × 2, तो 3 से ये 9 3 बार और 2 से 4 बार, तो 4 × 3 12 बार 5 60। तो कितने दिन लगेंगे तीनों को मिलकर काम करने में? 60 दिन लगेंगे। ठीक है, या फिर आप कुछ भी ऐसा डेटा यहाँ पे रख सकते हो जिसमें इन तीनों से भाग चला जाए, एफिशिएंसी आपको पता चल गई। अब यहाँ से एक चीज़ बस नोटिस करनी है, a + b दिया है, b + c दिया है, a + c दिया है। अगर मैं तीनों को जोड़ूंगा 5 + 3 8 4 12, तीनों को जोड़ूंगा तो तीनों को जोड़ा क्या? a + b
प्लस बी प्लस सी प्लस ए प्लस सी, तीनों को अगर जोड़ा तो सब 2 बार आए थे, तो 2 मैंने क्या कर लिया कॉमन, तो 2 टाइम्स ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू अपने पास 12 आ गई, तो अपने पास ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी आ जाएगी। ठीक है, अब देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 6।